तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर जा रहे हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। वाराणसी में पीएम मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त करेंगे जारी। लगभग 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को करीब 20,000 करोड़ रुपए की राशि जारी होगी। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक किसान परिवारों को योजना के अंतर्गत 3.04 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का लाभ मिल चुका है। पीएम मोदी किसानों से सीधा संवाद करेंगे, साथ ही उनके उगाए उत्पादों को देखने स्टॉल पर भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 प्रगतिशील किसानों से मुलाकात भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से अधिक कृषि सखी महिलाओं को करेंगे प्रमाण पत्र प्रदान। किसान सम्मेलन के बाद शाम 7 बजे पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भाग लेंगे और साथ ही आज रात 8 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चन और दर्शन। तो पीएम मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं और आज खास प्रोग्राम यह है कि किसान सम्मान निधि जारी होने वाली है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों में खुशी की लहर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, जैसा कि हमने बताया, कि किसान सम्मान निधि की 20,000 करोड़ रुपए की राशि जारी करने वाले हैं। तो जो लाभार्थी किसान हैं उन किसानों में खुशी की लहर है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी 11 करोड़ किसान परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है। मुझे लगभग 4 साल पहले कृषि विभाग के द्वारा पता चला कि एक योजना आई है नमामि गंगे जैविक खेती परियोजना करके। इसके तहत क्लस्टर बेस पे हम लोगों का चयन किया गया। हमारे यहाँ संस्था मासूम फाउंडेशन है जो क्लस्टर बेस पर किसानों का चयन करके कृषि विभाग का सहयोग करता है और हम लोगों को ट्रेन कराता है। तो हमने इस 4 साल पहले जो है इसे ट्रेनिंग ली। हमें उत्तराखंड भेज करके कृषि सरकार द्वारा जो है ट्रेनिंग कराया गया। माननीय पालेकर साहब के यहाँ भेज करके ट्रेन कराया गया और देवव्रत शर्मा जी का भी क्लास कराया गया, जिससे मैं उत्साहित होकर के अपनी जैविक खेती को कर रहा हूँ। और ये खेती जो है हमारे लिए लाभप्रद हो रही है और हम अपने क्लस्टर बेस के किसानों को जोड़ करके अपने उत्पाद को अब नमामि गंगे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के तहत जो है मार्केट तक सप्लाई दे रहे हैं। तो ये सब सरकार की योजनाएं हैं जिससे हम लोग लाभ ले रहे हैं। मैं भी प्राकृतिक खेती करती हूँ। मैं भी नमामि गंगे कृषि विभाग के इन सारी जो है कि विभागों से जुड़ी हुई हूँ और मैं स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी हुई हूँ। ये प्राकृतिक खेती जब हमने स्टार्ट किए तो हमें काफी फायदा हुआ। तो इसके बारे में हमने लोगों को बताया और अपने समूह की दीदियों को बताया। इसके बाद हम खुद उनको ट्रेनिंग देने लगे। तो इसके लिए सरकार ने हम लोगों को मास्टर ट्रेनर भी बना दिया, जिससे हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं और खुद का जो प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, वो हम लोग अपना एफपीओ में देते हैं, जो कि उसका मार्केट से कहीं ज्यादा उसका मूल्य मिलता है। तो ये लाभार्थियों की खुशी और उनकी बात। और केंद्रीय कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाराणसी पहुंचकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में बताया कि क्या कुछ उनका कार्यक्रम है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आदरणीय मोदी जी आज पहली बार काशी आ रहे हैं। पूरे देश के किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लगभग 20,000 करोड़ रुपया यहां से किसानों के खाते में अंतरित करेंगे, डालेंगे। कृषि और किसान का कल्याण ये प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार की प्राथमिकता रही है। तो ये विस्तार से जानकारी दे रहे थे शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री। और क्या कुछ प्रधानमंत्री के इस दौरे में खास है, कितना खास है? हैट्रिक लगाने के बाद वाराणसी का ये पहला दौरा। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ चुके हैं बात करने के लिए, वाराणसी से ही जुड़े हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले ये बताइए कि आप अभी जहां पर दिखाई पड़ रहे हैं हमें, ये क्या वही वाला कार्यक्रम स्थल है जहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जारी करने वाले हैं?
जी बिल्कुल, आप हमारे पीछे जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये तमाम जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो बैठी नजर आ रही हैं, जिनको किसी न किसी तरह से कुछ लाभ हुआ। हमने बहुत सारी महिलाओं से बातचीत की, उनका कहना था कि दरअसल स्वयं सहायता समूह से जुड़ने से पहले वो सिर्फ घरेलू कामकाज में उनका दिन बीतता था, लेकिन इससे उनके अंदर एक आत्मविश्वास आया है कि वो भी आर्थिक तौर पर स्वावलंबी हो सकती है। और हम जानते हैं कि एक नई शुरुआत भी होने जा रही है महिला सखी, कृषि सखी की, जिसमें कृषि कार्यों की ट्रेनिंग तमाम महिलाओं को दी जाएगी और वो ज्यादा स्किल एक तरह से हासिल करके खेती बाड़ी का काम कर पाएंगी। ड्रोन सखी जैसी योजनाएं हैं जिसमें ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके एक विस्तार के तौर पर लखपति दीदी जो करोड़ों महिलाओं को बनाने का जो लक्ष्य है मोदी सरकार का, उसके एक विस्तार के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और इसी तमाम महिलाओं को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, कृषि सखी को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, जिससे वो खेती बाड़ी को और बेहतर तरीके से भविष्य में कर पाएंगी। तो हम जानते हैं कि भारत की खेती बाड़ी की रीढ़ है महिलाएं। आप देखें, कृषि हो या पशुपालन हो, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। उनको अगर ट्रेनिंग मिलेगी तो बहुत फायदा हो सकता है कृषि सेक्टर को भी और महिलाओं को भी आर्थिक रूप पर तौर पर मजबूत बनाने में। ठीक है, प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री का पद संभाले हैं पीएम मोदी ने, और साथ ही ये भी बात है कि वाराणसी में जीत भी जो है उसकी भी हैट्रिक है। इसके बाद पहला दौरा है, और क्या कुछ खास प्रोग्राम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में, क्योंकि 2 दिनों तक प्रधानमंत्री वहां रहने वाले हैं, तो क्या कुछ खास प्रोग्राम उनका? देखिए, 3 मुख्य कार्यक्रम है, आपने बताया भी। सबसे पहले काशी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर शहर से थोड़ी दूर पर ये जगह है जहां किसान सम्मेलन में किसानों को संबोधित करेंगे, यहीं से वाराणसी की जनता को धन्यवाद देंगे। यहां से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहली फाइल साइन की थी वो किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को मंजूरी दी थी, और वो किस्त आज यहीं से जारी हो रही है देश भर के किसानों को। तो ये एक मौका है। इसके बाद दशाश्वमेध घाट जाएंगे, वहां गंगा आरती में शामिल होंगे। हम जानते हैं दुनिया भर में किस तरह से अब ये आरती और प्रमुख तौर पर मशहूर हुई है। प्रधानमंत्री 5वीं बार इस आरती में शामिल होने जा रहे हैं। तो ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम। और उसके बाद काशी विश्वनाथ धाम, विश्वनाथ मंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना के लिए। तो ये 3 प्रमुख कार्यक्रम है आज। और इस बीच हम देखेंगे प्रधानमंत्री जब शहर से गुजरेंगे तो कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि स्वतः जो काशीवासी हैं, जो काशी का जो सांस्कृतिक मंच है, वो उन्होंने तैयारी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए। तो निश्चित तौर पर वो तस्वीरें भी दिखाई देंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आएंगे। तो 3 मुख्य कार्यक्रम है। कल बिहार रवाना हो जाएंगे जहां पर उन्हें एक अगले कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। जी शैलेंद्र, फिलहाल आपका धन्यवाद। आगे हम जरूर आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री 2 दिन वहां पर हैं, आप भी वहां पर गए हुए हैं, तो आपसे तो लगातार जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़े थे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक